तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्किल पर। और आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में, और टॉपिक जो है अपने आप में खास हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम के लिए बात करें तो। अब देखिए, टॉपिक का नाम है अनुसूचियां, और अनुसूचियों की अगर बात होती है तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर अनुसूचियों की संख्या पहले कितना हुआ करता था। तब कहेंगे इनकी संख्या 8 हुआ करती थी, और आज के समय में अगर इनकी बात करेंगे तो आज के समय में इनकी संख्या 12 है। और फिर आगे हम थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे और चाहेंगे जल्द से जल्द जो है बिना समय गंवाए हम पूरे के पूरे कंटेंट को पूरा हम लोग बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर दिया है जैसे पहला अनुसूची, और पहला अनुसूची में दिया है संघ व केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र। यहाँ पर संघ की जगह पे यहाँ पर राज्य भी हो जाएगा, यानी ये बात क्लियर किया गया कि संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य जो है उनका बाउंड्री कहां तक रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी, उनका बाउंड्री कहां तक होगा। यह बाउंड्री को डिक्लेयर किया गया, क्षेत्र को डिक्लेयर किया गया किसमें, तो सबसे पहला अनुसूची में, जिस अनुसूची को हम लोग प्रथम अनुसूची के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब आइए दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची में दे रहा है क्या चीज जी, तो वेतन। क्या चीज दे रहा है, वेतन। और वेतन उन अधिकारियों के लिए, उन लोगों के लिए वेतन की बात हो रही है जिनकी वेतन को सांसद के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। संसद जो है इनकी वेतन को नहीं हटा सकती है। वैसे अधिकारियों को, वैसे लोगों के वेतन की बात हो रही है। अब कौन कौन होंगे, तो हम इनको दो रूपों में देखेंगे, जैसे एक सेंट्रल लेवल पर देखेंगे और एक स्टेट लेवल पर देखेंगे। अब एक कौन लोग हैं सेंट्रल लेवल पर वेतन वाले, जिनके वेतन में कटौती जो है संसद नहीं कर सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये अगर लोगों की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। वैसे अगर राज्य में आएंगे तब यहाँ पर कहेंगे राज्यपाल। राज्य में कौन हो जाएंगे, राज्यपाल। वैसे ही यहाँ पर हम लोग कहेंगे लोकसभा कह लेंगे, और लोकसभा के ना यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा यू से हो जाएगा उपा, और यहाँ पर अध्यक्ष। वैसे ही अगर राज्यों में आते हैं तो राज्य में हम लोग को विधानसभा मिलेगा। क्या मिलेगा, विधानसभा। तो विधानसभा के भी यहाँ पर हम लोग कहेंगे विधानसभा, और विधानसभा के भी यहाँ पर अध्यक्ष साहब और फिर यहाँ पर उपाध्यक्ष साहब, इन दोनों का भी वेतन जो है वह संसद द्वारा कटौती नहीं हो सकता है। इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए तीसरा अगर बात करेंगे तो लोकसभा के अलावा यहाँ पर एक और सदन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यसभा। और राज्यसभा के सभापति कौन, राज्यसभा में क्या कहलाते हैं, सभापति। और फिर राज्यसभा के उप सभापति, इनका भी वेतन को संसद नहीं काट सकती है। वैसे राज्य में आएंगे तो कुछ राज्यों में जो है विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे विधान परिषद। विधान परिषद, और विधान परिषद के सदस्य कौन कौन हो जाएंगे, तो विधान परिषद के सभापति और फिर विधान परिषद के उप सभापति, इनका वेतन में कटौती नहीं हो सकता है। और इनकी वेतन की अगर बात आएगी तो किस अनुसूची में, तो दूसरा अनुसूची। दूसरा में क्या है, वेतन याद रखिएगा। फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बाद में यहाँ पर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, और यहाँ पर हो जाएंगे हाई कोर्ट के जज। कौन हो जाएंगे, हाई कोर्ट के जज। इनका भी वेतन का चर्चा किस अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में। फिर इनके अलावा अगर हम बात करें तो हो जाएगा इसमें एक सीएजी। सीएजी जो है यह डिपार्टमेंट, इनका भी वेतन का कटौती जो है नहीं हो सकता है। इनकी भी वेतन का चर्चा अगर पूछा जाएगा किस अनुसूची में, तो हम लोग कहेंगे वही दूसरा अनुसूची। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरी अनुसूची, और ध्यान से देखिए तीसरी अनुसूची में बात हो रहा है किसका जी, शपथ का। यानी कहा गया कि वे अधिकारी वर्ग के लोग, वैसे लोग जिनके वेतन का चर्चा हो गया है यहाँ पर अनुसूची दूसरा में, तब ये लोग जो है अब कम से कम शपथ इनको दिला दिया जाए ताकि ये अच्छा ढंग से काम करे। क्योंकि पैसा दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, तो इनका कर्तव्य बनता है, इनका काम होता है कि बढ़िया ढंग से अपने काम को पूरा करें। तो इसलिए तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ है। अब शपथ के लिए जो है हम फिर यहाँ पर लिखने वाले हैं, तब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग फिर यहाँ पर इसको शपथ को
देख रहे हैं कि किनके किनके शपथ की बात की गई है। तब फिर उसी रूप में हम लोग कहेंगे, किस रूप में, तो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर हम लोग फिर से शपथ को देखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर हो गया ये हम लोग का सेंट्रल लेवल, यहाँ पर हो गया स्टेट लेवल। अब सेंट्रल लेवल में शपथ कौन लेंगे, तो सेंट्रल लेवल में होंगे एमपी। कौन होते हैं जी, एमपी। और यहाँ पर कौन होते हैं, तो एमएलए, साथ साथ में एमएलसी भी होते हैं। आप लोग जानते हैं एमएलए के साथ साथ एमएलसी भी होते हैं। अब ये दोनों जो है उम्मीदवार हैं, क्या है जी, उम्मीदवार के रूप में। अभी ये चुनाव लड़े नहीं, ये जो है चुनाव जीते नहीं है। जो लोग विधायक के रूप में, चाहे जो लोग सांसद के रूप में खड़े होते हैं चुनाव में, तो उनको पहले ही ये शपथ दिलाया जाता है और उसी को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। उम्मीदवार के रूप में पहले इनको एक बार पहले शपथ देना पड़ता है। फिर इसके बाद में जब इनका भाग नसीब साथ दे दिया, जनता इसको इनको साथ दी और ये जीत गए, तो फिर से एक बार दोबारा इस शपथ लेंगे। फिर ये लोग भी जो है एमएलए साहेब और एमएलसी साहेब यहाँ पर जो है ये लोग आकर के फिर दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। जब बन गए तब, अब फिर अगर बन गए और उसके बाद में अगर इनको मंत्री पद दिया जा रहा है, तब फिर मंत्री पद के रूप में भी इनको एक बार शपथ दिलाया जाता है। तो इनका फिर यहाँ पे तीसरा टर्म हो जाएगा। एमपी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग मंत्री डायरेक्ट लिख देते हैं, आप तो समझिए गए मंत्री, और यहाँ भी लिख देते हैं मंत्री। इस रूप में भी इनको जो है तीसरा बार शपथ दिलाया जाता है। इस रूप में इनको तीसरा बार शपथ दिलाया जाता है। समझ में आया। अब इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र वाला में देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट के जज को। किनको, हाई कोर्ट के जज को। और साथ साथ सीएजी जो डिपार्टमेंट है, इनके भी लोगों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शपथ दिलाई जा रही है। इतना तक क्लियर हुआ, इतना तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम चौथी अनुसूची को हम लोग देखते हैं। जैसे राज्यसभा सीटों का बंटवारा पूछेगा तो हम लोग कहेंगे किस अनुसूची में, हम लोग कहेंगे किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में। किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में यहाँ पर हो जाएगा। अब राज्यसभा सीटों का बंटवारा, आप लोग जानते हैं प्रत्येक राज्य में राज्यसभा सीटों को जो है वह दिया गया है थोड़ा बहुत बांट करके। अब उनके बंटवारा का तरीका का अगर बात होगा तो हम लोग कहेंगे कौन अनुसूची, तो चौथी अनुसूची। अब जैसे बिहार में 16 राज्यसभा सीट दिया गया है, कितना, 16 राज्यसभा सीट दिया गया है। हर एक राज्यों में इसलिए दिया जाता है ताकि राज्य से भी कुछ लोग जाएं और केंद्र स्तर का जो राज्यसभा है उसमें बैठ करके राज्य के बातों को उठाने का काम करें, राज्य के मैटर को वहां पर रखें, ताकि केंद्र स्तर के लोगों के नजर में वह काम आए और फिर विकास जैसे मामलों पर वहां पर मतलब विकास किया जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चौथा में हो जाएगा राज्यसभा सीटों का बंटवारा। समझ में आया। तो चलिए हम लोग अगला अब देखते हैं। जैसे अगला पेज पर आएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पांचवी अनुसूची। कौन, पांचवी अनुसूची। और पांचवी अनुसूची में हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति, एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। माने अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो हैं वहां पर प्रशासनिक रूप से कैसे उनका नियंत्रण होगा, कैसे उनका प्रबंधन होगा, इसको पांचवी में रखा गया है। अब ऐसे समझिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 गो धर्म, और चारों के अलावा जो धर्म रीति रिवाज से अपने आप को एकदम अलग हैं वो लोग रखे हुए हैं, वो लोग जो है किसी भी विकास के मापदंड से नहीं अभी तक जुड़ पाए हैं, वैसे लोगों को हम लोग अनुसूचित कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अब इन लोग के लिए जो है 4 के अलावा जो है 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 के अलावा जो है उनको हम लोग किस में रखे हैं, तब पांचवी में। क्लियर हुआ कि ना हुआ। 4 के अलावा अनुसूचित वाले लोग को हम लोग पांचवी में रखेंगे। और जब पांचवी याद हुआ तो फिर इसके बाद में छठी आ जाइए। स्पेशल कुछ राज्य में जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं इनको यहाँ पर रखा गया है। जैसे राज्य हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM इसको लोग याद रखता है, AM और फिर यहाँ पर TM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ के अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए जो है विशेष प्रावधान हम लोग छठा में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तब आगे हम बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची पर। और 7वीं अनुसूची कह रहा है
केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। अब केंद्र के पास में कुछ अलग विषय है, राज्य के पास में कुछ अलग विषय है, और उनके ऊपर सब अपना अपना नियम कानून बनाता है। जैसे अगर बात कीजिए, पुलिस जो है हर एक राज्य में होती है, तो पुलिस के ऊपर नियम बनाने की बात आएगी तो राज्य सरकार बनाएगी। और फिर अगर जो है आर्मी के ऊपर नियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो इस आधार पर हम लोग, जैसे यहां पर 2 मिनट समय नहीं लगेगा और यहां पर हम लोग देख करके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे राज्य स्तर हो जाएगा, फिर इसके बाद में पहले केंद्र स्तर लिखते हैं, केंद्र स्तर हो जाएगा, फिर इसके बाद में राज्य स्तर हो जाएगा, और फिर इसके बाद में एक और सूची होता है जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, जिस पर दोनों नियम बनाएगा, राज्य भी नियम बनाएगा, केंद्र भी नियम बनाएगा। अब देखिए केंद्र के लिए जो है ना वो विषय दिया गया, कितना विषय? तो पहले ये जो था 97 विषय था, अब बढ़ करके हो गया ये 100, लेकिन जब जीएसटी आया तब फिर ये घट करके और वर्तमान में हो गया है कितना जी? 98। ध्यान रखिएगा, 97 फिर 100 हुआ, और 100 से फिर ये 98 पहुंच गया। इसके अलावा राज्य को दिया गया 66 विषय। कितना विषय? 66 विषय। कहा गया राज्य 66 मामला पर नियम बनाएगा, ठीक है। और ये जो है घट करके हो गया 61 विषय। लेकिन फिर जब जीएसटी आया, किस चीज के लिए जी? तो जीएसटी आया, तो यह जीएसटी के कारण घट करके फिर यह हो गया कितना? तो 58 हो गया। समझ में आया? तो अभी यह कितना है? 58 है। 58 मामलों पर राज्य सरकार अभी नियम बना सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो 5 को घाटा आपको दिखाई दे रहा है, 66 से 61 जो हुआ था, यह 5 कहां गया? तो वही 5 उठा करके रखा गया समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची पर दोनों नियम बनाता है, केंद्र भी और राज्य भी, ये दोनों के विषय है। अब पहले ई था 47, और इधर से 5 को आकर के जुड़ गया तो ई हो गया कितना? 52। तो अब ये जो है 52 के रूप में देखा जा रहा है। अब कौन कौन इसमें 5 गो चीज है? तो जैसे वन के ऊपर केंद्र भी सरकार नियम बनाएगा, राज्य सरकार भी नियम बनाएगा। वन जीव के ऊपर भी सरकार दोनों नियम बनाएगा। ऐसे माप तौल का इकाई हो गया, वैसे शिक्षा हो गया, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था हो गया। ऐसे 5 मामलों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों नियम बनाती है। तो यह भी क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में कौन हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। कौन अनुसूची? मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। 8वीं अनुसूची, और इसमें दिया है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं, और आप सुनते होइएगा प्रत्येक राज्य से वहां के जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा जिसको लोग बोलते हैं, उसको अनुसूची में शामिल करने के लिए हमेशा मांग उठते रहता है। जैसे बिहार से भोजपुरी भाषा के लिए मांग उठता है कि नहीं उठता है, लेकिन अभी तक उसको भोजपुरी को नहीं जोड़ा गया है। तो यहां पर हो जाएगा संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। अगर इनकी बात होगी तो हम लोग कहेंगे कौन अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची इसका हो जाएगा। अब देखिए 8वीं अनुसूची में जो है हिंदी को शामिल किया गया है, लेकिन इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। तो यहां तक ये हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज हमारे सामने आ गया 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची जो है किसके लिए है? भूमि सुधार। अब भूमि सुधार, पहले जमींदारों के पास में भूमि काफी संख्या में थी, लोगों के जो मजदूर टाइप के लोग थे उनके पास में नहीं थी, तो भूमि सुधार करके लोगों के बीच में भूमि का वितरण किया गया। भूमि का वितरण करने के लिए भूमि सुधार किया गया, और ये आ जाता है 9वीं अनुसूची के रूप में। मात्र 2-3 अनुसूची और है। अब 10वीं अनुसूची बहुत बढ़िया अनुसूची है, दल बदल। क्या है जी? दल बदल। आया राम गया राम, सुने हैं? आया राम गया राम हरियाणा में घटना हुआ था। एगो व्यक्ति के कारण कई बार सरकार गिरा, कई बार सरकार बना। एगो व्यक्ति जो था, कभी इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में कैंडिडेट उम्मीदवार जो जीत गया था उसकी बात हो रही है। इस पार्टी को छोड़कर कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी से इस पार्टी में आते गया जाते गया, कभी इसका सरकार बना, कभी उसका सरकार बना। सरकार वहां पर अस्थिर रूप में चला 5 साल। अब जिसके कारण कहा गया कि ना, ये तो बात भाई खराब है। लोभ लालच में, पैसे की लालच में एक आदमी उधर से इधर भाग रहा है, और जिसके कारण जो है सरकार बार बार गिर रही है। तो एक पर एक नियम बना दिया जाए इसके ऊपर कि अगर कोई भागेगा लोभ लालच में तो उसका सदस्यता रद्द। और इसलिए हम लोग 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखें। फिर कहा गया कि अगर भागने वालों की संख्या 2/3 होगी, यानी 3 लोगों में से 2 लोग अगर भागेंगे
तब इनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। तब माना जाएगा ये लोग सही में किसी कारण से भाग रहे हैं, पार्टी में, जिस पार्टी में लोग हैं उस पार्टी में कोई ना कोई दोष है, तब उस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन अगर ये जो है इसमें से किसी एक पार्टी में से कोई व्यक्ति जो है अकेला किसी दूसरा पार्टी में जाता है तो इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। समझ में आया? तो दल बदल किसमें होगा? तो दल बदल हो जाएगा किसमें? 10वीं अनुसूची में। अब जब आपको जो है दल बदल विशेष रूप में पढ़िएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि दल बदल में भले एक व्यक्ति दूसरा पार्टी में जाता है लेकिन हमेशा इसका सदस्यता रद्द नहीं होता है। इसके ऊपर नियम कौन बनाता, इसके ऊपर जो पूरा नियंत्रण किसका रहता है? तो जो संसद जो होता है, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो ना, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो है पूरा पूरा जिम्मेवारी होता है इसकी सदस्यता को हटाना। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर हम लोग न्यायालय में इस व्यक्ति को हटाने के लिए हम लोग जो है इसके ऊपर चुनौती दे सकते हैं। तो ये सब आप लोग को डीपली बाद में पढ़ना है। आइए हम लोग अगला पर देखते हैं 11वीं अनुसूची, और इसमें दिया है पंचायती राज। अब देखिए पंचायती राज जो है इसके जो है इसमें पंचायती राज में कुल जो है 29 विषयों को दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के रूप में पंचायती राज को जानते हैं, तो इसमें 29 जो है दिया गया है। वैसे ही 12वीं अनुसूची जो है इसमें शहरी निकाय, अब जैसे शहर में देखिए नगर पालिका, नगर निगम, ये सब जो होता है तो इसके लिए जो है यहाँ पर नियम 12वीं अनुसूची में दिया गया है। और ये जो है संविधान के 73वां संशोधन और फिर 74वां संशोधन द्वारा इन दोनों को जो है यहाँ पर लाया गया और इनके विषयों को जोड़ा गया। तो इस आधार पर आज हम लोग पूरे के पूरे अनुसूची को जो है हम लोग समझ लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भेज के, ताकि जो है हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपके पास में हम हमेशा लेकर के आते रहें। इतना देर तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।